एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बस मैं घर आ चुकी हूँ। आज हॉस्पिटल में बहुत ही बिजी था बट घर आ गई हूँ और मेमो में ड्यूटी थी मेरी। तो बस घर आके कपड़े चेंज कर लिए हैं और हाथ पैर वगैरह धुल के मैं रसोई में आ गई थी शाम की चाय के लिए। तो चाय बन गई है और आज चाय के साथ मैं बना रही हूँ मिशिका का मंचूरियन। खाने का बहुत मन था तो मैं मंचूरियन की रेडी कर रही हूँ, उसकी बॉल्स रेडी कर रही हूँ। हम चाय के साथ वैसे भी एक आध खा लेंगे, मुझे सूखी वाली बॉल भी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं बॉल पक रही हैं, चाय रेडी हो चुकी है और बस तो मैं देती हूँ इनको मिशिका को और मिशिका के डैडी को। बॉल्स ये रखी हैं, कुछ मैं ग्रॉसरीज भी लेकर आई थी और वो सब सामान फ्रिज में लगाना है, अभी बाहर ही रखा है सब। तो वर्किंग वुमेन के साथ में आपको घर की भी जिम्मेदारियाँ खानी पड़ती हैं और घर आके अगर बैठ जाऊँ ना तो फिर मन नहीं करता काम करने का। और मिशिका पीछे से मुझे डरा रही है, उसने मास्क लगा रखा है। थैंक यू मिशिका। एंड बस घर में आते ही काम लग जाता है कि ये करना है वो करना है और करना ही पड़ता है। जब कोई सहारा ना हो तो आपको पता है कि आपको ही अकेले सारा काम करना है तो आप प्रिपेयर होते हो, मेंटली प्रिपेयर होते हो। अगर कोई सहारा दिखता है तो आलस तभी आता है जब पता होता है कि यार हाँ अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई और कर देगा। और जब मैं लखनऊ में थी तो ऑप्शन था, मम्मी कर दिया करती थी या फिर मेरी जो जेठानी जी हैं, भाभी हैं मेरी, वो कर दिया करती थी। ऐसा कोई बोझ नहीं था तो वहाँ पे हेल्प मिल जाती थी। इवन मेरे जो फादर इन लॉ वो भी बहुत अच्छे हैं तो वो भी हमारी हेल्प कर दिया करते थे। और पापा पुलिस में थे, वो रिटायर हो चुके हैं बट वो हमारी बहुत हेल्प कर दिया करते थे। पापा कभी ये नहीं सोचते थे कि मेरा काम नहीं है, ये बहू का काम है तो वो बहू ही करेंगी। वो मतलब भैया को या फिर मेरे हस्बैंड को भी बोलते थे कि नहीं हेल्प करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली का जो वो था वो बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग मिलजुल के सब काम कर लिया करते थे। तो कभी कभी मिस करते हैं उस चीज़ को। तो बहुत मज़ा आता था लखनऊ में भी। और मैं मेरी जेठानी कभी भी हम लोग घूमने चले जाया करते थे और जब भी मन हुआ करता था, मतलब इतना वो था कि धूप हो रही है उसका भी कोई फ़र्क नहीं है, हमें जाना है तो जाना है, बस तैयार हुए चले गए। और मेरी सास की बहुत अच्छी आदत है कि वो आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती, उन्हें अपने काम से मतलब है। उनको टाइम से आपने काम करके दे दिया एंड शी विल बी हैप्पी। शी विल नॉट इवन आस्क यू वेयर आर यू गोइंग एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डिड यू वांट समथिंग? I want some mayonnaise. Mayonnaise. Okay, let me give you. मिशिका mayonnaise के लिए आई है। Yeah, here it is. Thank you. That's okay. तो फिर मतलब बड़ा परिवार है और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बहुत ही मज़ा होता है। एक अपना अलग मज़ा होता है जॉइंट फैमिली का। और शायद बहुत लोग होंगे वो ऐसा सोचते होंगे कि जॉइंट फैमिली में रहने से प्राइवेसी हर्ट होती है, हमें ऐसा कभी नहीं लगता था। और मुझे तो खासकर अच्छा नहीं लगता था। मुझे तो ऐसा लगता था कि आहा जितने लोग उतना मतलब मज़ा है ना, जितने सारे घर में लोग हैं, आपने कुछ बनाया, इतने सारे लोग हैं और मिलके खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आपके पास आप मतलब मन उब रहा है तो आप किसी के साथ बात कर सकते हो बैठकर। तो ये बहुत ऑप्शन है। तो हमारा लखनऊ वाला घर थोड़ा सा बड़ा है, उसमें हम लोगों ने रेंट के लिए भी दे रखा है। तो बहुत सारे से लोग हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मैं कभी कभी यहाँ पर बहुत लो फील करती हूँ, अकेला फील करती हूँ। आपको पता है इंडिया में तो कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी आपको इस रिलेटिव के यहाँ जाना है, कभी अगले मतलब कुछ पड़ रहा है या कहीं शादी में जाना है, या ठंड होते ही स्टार्ट होते ही शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो मन बदलता रहता है। पर आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ के आसपास की जगह पे जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप बाहर गए या फिर संडे सैटरडे तो ग्रॉसरी और इसमें घर के कामों में ही निकल जाता है। तो बहुत मिस करते हैं। और कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ मतलब कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। और हर जगह का अपना अपना एक वो है। अब हमारे लिए तो यहाँ आना बस लाइकली कि अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को थोड़ा सा और अप करने के लिए है। हम लोगों ने डिसीज़न इसीलिए लिया था कि लेट मी गेट सम एक्सपीरियंस। तो मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आप जब काम करते हो और कहीं बाहर आपकी वो थे तो फिर सब घर में भी हैप्पी थे डिसीज़न से, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनको भी लगता था कि अगर मैंने पढ़ाई करी है तो मुझे एक्सपीरियंस लेना चाहिए।
तो बात होती है सब लोगों से और बस बात होती है तो फिर मन करता है जाने का। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ उनको रोज़ रोज़ कॉल करना, क्योंकि मैं जब रोज़ कॉल करती हूँ ना तो मेरे यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे मन करता है कि मैं घर जाऊँ, बस मुझे सबकी याद आती है। तो मतलब जब आप परिवार में रहते हो ना तो आपके पास बहुत ही मतलब होता है कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब जॉइंट फैमिली में ना आप मजाक कर रहे हो, हंसी कर रहे हो, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, कभी कहा सुनी हो गई, कभी कुछ भी हो गया, मतलब एक्साइटमेंट ओवरलोडेड कि मतलब चलता ही रहता है। इंडिया का तो ये पड़ोस में कुछ हो रहा है, ये हाँ कुछ हो रहा है। यहाँ पे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जो ऊपर आप फ्लोर में रह रहे हैं, आप मिले रास्ते में हाय हेलो भाई के अलावा कोई बात नहीं। तो इंडिया में कम से कम अच्छा बगल वाला बिल्कुल आपको जानता है, कभी उसके घर में कुछ अच्छा बना वो आपके पास लेके चला आएगा। तो यहाँ पे वो कल्चर नहीं है और बस अपने इंडिया के कल्चर को मिस करते हैं यहाँ पर रहकर भी। तो कभी कभी घर की बहुत ज़्यादा याद आती है और मन करता है कि यार बस वापस चलो। मन को समझाना पड़ता है, कभी कभी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं कि उनको पूरा करना भी ज़रूरी होता है, और आपने कुछ सपने देखे होते हैं उनको पूरा करना भी ज़रूरी है। तो बस उसी के लिए सेक्रीफाइस चल रहा है और जल्दी भगवान जी करें तो ये सेक्रीफाइस भी ख़त्म होगा और कुछ फ्यूचर प्लान है उसके लिए हम लोग टाइम दे रहे हैं। उसके लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो बस उस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं घर वालों को छोड़कर। तो बस भगवान साथ देंगे और वो भी पूरा होगा। तो कुछ मन में ऐसे ही चल रहा था तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, शेयर करना चाहिए आपके साथ अपनी फीलिंग्स को। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, लाइफ है, लाइफ चलती रहती है। आप थके हो हारे हो कुछ भी कोई मतलब नहीं है, आपको काम करना है तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे बहाने नहीं चलेंगे। तो बस कुछ ऐसा ही है। और शाम का टाइम है, मौसम अच्छा है आज, वेदर कल तो बारिश हुई थी बट आज धूप निकली है तो वेदर अच्छा है आज। एंड समर टाइम चल रहा है, आपको पता ही है लंदन में। तो जो नहीं जानते, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैं लंदन में रहती हूँ। मैं एज अ रेडियोग्राफर यहाँ पर काम कर रही हूँ लंदन के एक हॉस्पिटल में। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन था। जो नए जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मेरी वीडियो को, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा आपके जो दोस्त रह रहे हैं बाहर उनके साथ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।